तीन भुवन में सारवीत राघवे जानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग संहारिके। तो चार आघातीय कर्मों को नष्ट करते हैं, तो उसका अब आगे वर्णन बता रहे हैं। पुनिघाति शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भुवसे, वसु करम विनसे सुगुण वसु सम्यक्त आदिक सबलसे, संसार खार अपार पारा वार तरती रही गए, अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भये। हाँ, जब 13वें गुण स्थान में पहुँचते हैं तो उस समय में जितना उनका समय रहता है, आयु कर्म रहता है, उतने समय तक वो 13वें गुण स्थान में रहते हैं। कुछ गुण स्थान ऐसे हैं जिनमें जीव ज़्यादा समय तक टिकता है, तो उसमें जहाँ निगूढ़ अवस्था में मिथ्यात्व गुण स्थान में तो अनंत काल भी व्यतीत होता रहता है। दूसरे गुण स्थान का बहुत छोटा सा समय है। तीसरे गुण स्थान का अंतर्मूर्त है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव यदि क्षोभसम सम्यक के साथ में है तो 66 सागर तक वहाँ पर। लेकिन यदि देखें 5वें गुण स्थान में, तो वो 5वां गुण स्थान कर्म भूमि में होता है, तो वहाँ पर पूर्व कोटि में कुछ समय पहले से यानी उसमें निकल जाता है, उसके बाद में प्राप्त करता है, तो इतने लंबे समय तक 5वें गुण स्थान में भी ठहर सकता है। तो पहला, चौथा, 5वां, फिर छठे 7वें गुण स्थान जो होते हैं वो अंतर मूर्त में परिवर्तित होते रहते हैं, और जब छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं तो उसमें भी सम्य अंतर मूर्त में ही ऊपर पहुंच जाते हैं। 13वां गुण स्थान भी लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि कोई केवली यदि 8 वर्ष अंतर्मूर्त में केवली बन जाए, पूर्व कोटि की आयु है, तो इतने लंबे समय तक वो 13वें गुण स्थान में रह सकते हैं। तो 4 गुण स्थान ही ऐसे हैं जिनमें लंबे समय तक रहते हैं, तो पहला, चौथा, 5वां और 13वां। बाकी सारे गुण स्थान तो अंतर मूर्त वाले हैं। तो उसमें जहाँ वो 13वें गुण स्थान में आखिरी में जब यदि जहाँ उनके आयु कर्म और बाकी सब कर्मों में अंतर होता है तो समुद्घात भी करते हैं उन 3 कर्मों को बराबर करने के लिए। तो वो समुद्घात की प्रक्रिया आदि करके और वो अघाती कर्म शेष जो रह गए हैं उनको भी नष्ट करके, तो कौन कौन से रह गए हैं? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ऐसे 4 कर्मों को नष्ट करके छिन्न माहि अष्टम भुवसे, क्षण मात्र में ही उनकी आत्मा 8वीं भूमि पर जा कर के, क्या पढ़ते आप लोग? अष्टम वसुधा पाने को। हाँ, 8 वसुधाएं कौन कौन सी होती हैं? 8 भूमियाँ कौन कौन सी होती हैं? 7 नरक की और 1 स्वर्ग की। ऐसा 1 स्वर्ग की मतलब 1 वहाँ की, ऐसा भी कहीं कहीं व्याख्यान आता है। लेकिन हम पंडित आशाधर जी की जो उन्होंने सहस्र नाम लिखा है उसकी टीका पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक गाथा के माध्यम से 8 पृथ्वियों के नाम गिनाए थे उसमें। तो उसमें उन्होंने 1 पृथ्वी नरक के लिए, यानी नरक को पूरा 1 पृथ्वी। फिर इसके बाद में भवनवासी की दूसरी, तीसरी अपन जिस पर बैठे हैं मनुष्य लोक, चौथी होती है ज्योतिष लोक, जिसमें 110 योजन की जो पट्टी है उसमें घूमते हैं वो, उसको उन्होंने चौथा लिया। फिर कल्पवासी के जो देव हैं उनकी जो है उन्होंने
5वीं ली, और 9 ग्रेविक की पट्टी को उन्होंने छठा लिया, और 7वां जो है अनुत्तर सरवार सिद्धि वाली है उसको 7वां लिया, और उसमें उन्होंने लिखा 8वीं यानी जो पुही यानी पृथ्वी के लिए उसमें मुख मही यानी जो मोक्ष है वो 8वीं पृथ्वी है। इस प्रकार से उन्होंने 7 पृथ्वियों को अलग बतलाया। तो प्राकृत की गाथा में इस प्रकार से वर्णन किया है, तो क्षण मात्र में वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। अब जो अष्टम भूमि है, वो जो अष्टम भूमि वैसे कहने में जो है अष्टम भूमि के लिए लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में वो वहाँ पर भी ठहरते नहीं हैं, वो तो और ऊपर जा कर के बात वलय में जो 3 बात वलय हैं उसमें सबसे आखिरी बात वलय में, क्योंकि वो आखिरी बात वलय भी बहुत 1475 योजन वाला है, तो उसमें भी वो पूरा नहीं बल्कि ऊपर ऊपर उसके रहते हैं। तो ऐसे 3 बात वलय में सबसे आखिरी बात वलय में वो विराजमान होते हैं। और जहाँ जो 8वीं पृथ्वी है उसमें वो मध्य में जो है वो चौड़ी है, और आखिरी में कोने पर जा कर के वो बिल्कुल अंगुल के असंख्यात भाग बाद में भागती है। तो उसके लिए कैसा कहा जाता है कि कैसी होती है वो उत्तान छत्राकार। छत्र तो ऐसा होता है, लेकिन वो उत्तान छत्राकार ऐसी होती है। कई बार इसी पे जो है बहुत विवाद चला, कोई कहता है ऐसी होती, कोई कहता है ऐसी होती, लेकिन यहाँ उत्तान छत्राकार लिखा है। आदि पुराण में वहाँ पर आहार जब करते हैं तो उत्तान करांजुली, उत्तान करांजुली ऐसी होती है। अंजलि ऐसी बना करके तो हार लेंगे, उल्टी बना के कैसे हार लेंगे। तो उत्तान करंजलि यानी ऐसी जो है अंजलि होती है, तो ऐसी ही सिद्ध शिला होती है। और ध्यान में भी जहाँ बैठते हैं वहाँ पर उत्तान दक्षिण उत्तर पाणिक ऐसा करके बैठते हैं, एक हाथ पे एक रख करके, तो उसमें भी हाथ जो है ऐसे ही रखते हैं। आज तक जो ऐसी कोई प्रतिमा नहीं देखी कि हाथ ऐसे उल्टे रख करके कोई बैठा हो। तो वो जो सिद्ध शिला होती है वो चंद्राकार जो है ऐसी होती है। उल्टे हाथ रख कोई बैठता है क्या ऐसे ऐसे हाथ करके तो ऐसा जो है मतलब उसके लिए उत्तान शब्द के साथ में, लेकिन फिर भी बहुत जो है आपस में चलता रहा, कोई कहता कि नहीं ऐसी नहीं, कोई कहता है ऐसी नहीं, लेकिन यहाँ कई जो है ऐसे हेतु दिए हैं जिसके माध्यम से वो जो है चंद्राकार होती है। तो जहाँ पर जा कर के वो, और उसमें उन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है वसु कर्म बिन से, और एक एक कर्म के नष्ट होने पर एक एक गुण जो है मुख्यता से, वैसे तो उनके अनंत जो हैं गुणों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म तो समझाने के लिए 8 बताएं, वास्तव में तो असंख्यात अनंत कर्म अपनी आत्मा के साथ में लगे हैं, वो अपने अनंत गुणों को ढकते हैं, वो सब हटते हैं तो अनंत गुण प्रकट होते हैं। लेकिन अनंत को समझाएं कैसे, असंख्यात को भी समझाना संभव नहीं, इसलिए समझाने के लिए 8 कर्म बताए जाते हैं। तो वो 8 कर्म का जो नाश करके 8 गुण उनके प्रकट होते हैं, जो सम्यक तो आदिक सब लस हैं, वो सब उनमें शोभायमान होते हैं। तो जहाँ सिद्ध भक्ति में जो पढ़ते हैं सम्मत नाण दंसन वीर्य सोमम, वो जो है सारे 8 गुणों को बतलाने वाले होते हैं। तो मोहनी के अभाव में क्षायिक सम्यक्त होता है, सम्मत नाण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति। जब नाम कर्म जाता है तो सूक्ष्मत्व उत्पन्न होता है, तो फिर वो किसी जो ज्ञान मतलब जो अपन लोगों के छदमस्त हैं उनके ज्ञान के विषय नहीं बनते। उनको जैसे पूछ रहे थे वो कि वो जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, आदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए, तो किसको पता पड़ा, कौन बताया, किसने बताया? क्योंकि छदमस्त की तो सामर्थ्य नहीं है मोक्ष को जानने की, क्योंकि छदमस्त के जो ज्ञान होते हैं वो सब कर्म संबंधी ही जान सकते हैं, कर्म से अतीत अवस्था को अरूपी को नहीं जान सकते। तो उस समय में केवल ज्ञानी भी थे, बताया था कि 20,000 केवली आदिनाथ भगवान के समो शरण में थे, तो उनके माध्यम से कि आदिनाथ भगवान ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे जो हैं सूक्ष्मत्व गुण उनका प्रकट होता है जो इंद्रिय का विषय नहीं बनता। फिर आयु कर्म का नाश होने पर अवगाहनत्व, जहाँ पर अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं एक दूसरे में भी, वहाँ पर जैसे सिद्ध क्षेत्र जो सम्य शिखर है, आप पढ़ते हो एक एक टोंक से कितने कितने मुनि मोक्ष गए, तो उसी टोंक से मोक्ष गए, तो वहीं पर जा कर के सारे सारे सिद्ध एकत्रित हो गए, लेकिन सब अलग अलग। तो अवगाहनत्व, एक दूसरे में उनकी आत्मा वहाँ पर है, लेकिन सबको अपनी अपनी
अनुभूति हो रही है। तो ऐसा जो है अवगाहनत्व होता है। फिर इसके बाद में अगरु लघुत्व गोत्र कर्म के भाव से, तो फिर उसमें कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ऐसे अगरु लघु गुण को प्राप्त करते हैं। सिद्ध हैं, भले ही अवगाहना ज़्यादा हो छोटी हो कम हो, लेकिन वो सब समान, उसमें कोई भी बड़ा कोई छोटा नहीं। और वेदनी के अभाव से अव्यवादत्व, ऐसे जो है उनके 8 गुण प्रकट होते हैं। जो संसार कैसा है, तो दुखों से भरा हुआ है, खारे समुद्र के समान है और अगाध है, और जिसका कोई पार नहीं है। ऐसे समुद्र को पार करके और उसके दूसरे किनारे को जिन्होंने प्राप्त किया है, और वो सब विकारों से रहित हो चुके हैं। अकल यानी कल यानी शरीर होता है, तो वो शरीर से रहित हो चुके हैं, अरूपी हैं और पवित्र हो चुके हैं, और दर्शन ज्ञान चेतना ही उनका स्वरूप है। ऐसे जो हमेशा रहेंगे, अब कभी भी उनका नाश नहीं होगा, ऐसे अविनाशी स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर जो है बड़े कवि थे दौलत राम जी, तो यहाँ पर लिख रहे हैं संसार खार अपार पारावार। इसमें रा का जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, एक ही अक्षर जब बार बार आता है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब सिद्ध अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। निज माही लोक आलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित थय रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। तिन्हि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजिवर सुख लिया। यहाँ पर जो सिद्ध भगवान हैं उनकी आत्मा में निज माही लोक अलोक गुण पर्याय सारे जो हैं सब द्रव्यों के प्रतिबिंबित हो जाते हैं। केवल ज्ञान में ही सारी ऐसी अवस्था होती है, और वो इस अवस्था में अनंतानंत काल तक, यानी उन्होंने अपने शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया। यथा तथा शिव परिणय, जैसे उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया वैसी ही अवस्था में वो अनंतानंत काल तक रहेंगे। अभी कोई विद्वान का पढ़ रहे थे तो वो कह रहे थे उसमें कि जब कोई पूछता है कि आपका स्थायी पता क्या है, तो हमें बड़ी हंसी आती है। मतलब स्थायी पता पूछते हैं, लेकिन स्थायी पता किसका क्या है? सब तो जो है थोड़े थोड़े दिनों के बाद में जाते हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पर अपने लिए जो है यहाँ पर अध्यात्म की दृष्टि से कि जो संसार में जितने भी पते हैं वो सब टेम्परेरी हैं। जब मृत्यु होती है तो एक बार आचार्य सिंह ने कहा था कि डेथ इज नथिंग बट चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। जब मृत्यु होती है तो ड्रेस चेंज हो जाती है, यानी शरीर चेंज हो जाता है, और एड्रेस चेंज हो जाता है। बस होता कुछ नहीं है, यहाँ से जीव कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो वो जहाँ जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है वो जो है वहीं पर हमेशा के लिए अनंत काल के लिए उनका स्थायी निवास उनको प्राप्त हो गया। और जो वैशेषिक मत है उनके यहाँ पर मानते हैं कि 100 कल्प के बाद में फिर आत्मा उस सिद्ध अवस्था से फिर जो है संसार में आती है। इसीलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु, कि 100 कल्प बीत जाएं तो भी यदि पूरे लोक को जैसा भी कोई विभ्रम हो जाए, जैसे डमरू की तरह भी कोई बजा दे लोक को,
लेकिन फिर भी सिद्धों में कभी विक्रिया उत्पन्न नहीं होती, विकार उत्पन्न नहीं होता। जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं वो अब कभी भी जो है संसारी अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसे उन्होंने अनंतानंत काल के लिए जो है शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसलिए जिन्होंने जो अवस्था को प्राप्त किया है उसके लिए यहाँ पर पंडित दौलत राम जी के वे धन्य हैं वे जीव जिन्होंने नरभव को प्राप्त करके और जो करने योग्य कार्य वास्तव में है अपनी आत्मा का उत्थान करना वो कार्य कर लिया। और अनादि काल से 5 प्रकार का जो परिभ्रमण संसार में चल रहा है, जिसके माध्यम से जीव ने कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जीव ने जन्म मरण नहीं किया। जब इसमें कई बार लोग कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर तो जो जीव जो है पंच परावर्तन में नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा निषेध नहीं किया उसमें। सिद्ध क्षेत्र भी हो वहाँ पर भी जीव जो है उत्पन्न हुआ उस परावर्तन में, कोई छोड़ा नहीं उसमें कि यहाँ पे नहीं उत्पन्न होगा, पूरे लोक को गिनाया उसमें। तो उसमें क्षेत्र परावर्तन में कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं जहाँ पर जीव ने जन्म नहीं लिया। काल भी ऐसा कोई काल नहीं जब जन्म मरण नहीं किया। और पर्याय में जरूर बस केवल जहाँ स्वर्गों में आता है वहाँ पर 31 सागर के ऊपर नहीं गया, नरकों में पूरा 33 सागर और बाकी सब पर्यायों में जितनी जिनकी उनकी उत्कृष्ट स्थिति होती है उसको इसने प्राप्त किया। तो ऐसे और भाव एक परावर्तन होता है, जिस भाव परावर्तन में जहाँ जीव जो भाव करता है उनमें भाव में वहाँ पर अनुभाग आदि जो रहते हैं उनकी स्थिति के कारण में कर्म बनते हैं। तो वो जो कर्म बनते हैं उसमें अंतः कोड़ा कोड़ी से लेकर के और जाकर के 70 कोड़ा कोड़ी तक, तो उसमें एक एक कर्म के एक एक समय की वृद्धि के लिए भावों में बहुत परिवर्तन होता है। तो जीव ने इन भाव परिवर्तन सबसे बड़ा होता है उसको भी असंख्यातों बार जीव ने किया है। तो ऐसे जो अनादि काल से 5 प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनमें जीव जो दुखी होता है संसार में, उन सब को छोड़ करके जिन्होंने श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया ऐसे वो सिद्ध धन्य हैं। उनके लिए यहाँ पर कि जैसे उन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया हम सभी को वो अवस्था प्राप्त हो। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागीरथ त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहें तिन सुयस जल जग मल हरे इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो जब लो न रोग जरा गए तब लो झटित निज हित करो। हाँ, यहाँ पर जो मुख्य और उपचार यानी मुख्य जो है निश्चय और उपचार यानी व्यवहार, इस प्रकार से 2 भेद वाला जो रत्नत्रय है जो भाग्यशाली इनको धारण करते हैं तो वो वे ही जो हैं मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जिन्होंने भी इसको धारण किया है पहले वो भी इसको प्राप्त किए हैं और आगे भी करेंगे। इस प्रकार से वो जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो उनका जो सुयस जल यानी कीर्ति रूपी जल है वो समस्त जग के संसार रूपी मैल को नष्ट करने में समर्थ होता है। तो उनकी प्रशंसा करके और रत्नत्रय का फल ही मुक्ति है और संसार में कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं। जैसा कि भक्तामर में भी आता है कि भगवान आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग ही उत्तम मार्ग है और कोई संसार में मुक्ति के मार्ग को नहीं बतलाता। तो ऐसे मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से जान करके और आलस को छोड़ करके
और साहस को धारण करके यह उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं कि जब तक रोग बुढ़ापा आदि हावी ना हो तब तक जो है अपनी आत्मा के भलाई के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि जब रोग और जरा आदि ग्रहण कर लेते हैं तब फिर परवश पड़ जाता है। तो इसलिए उसके पहले पहले अपना आत्म कल्याण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जब व्यक्ति जो है समय का इंतजार करता रहता है, सही अनुकूल समय आए करते करते फिर जो है करने लायक नहीं रहता, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे वो आता है उसमें उदाहरण के रूप में कि जो यमराज साथ में कभी चला था तो उससे कहा कि जाने के पहले, हमारे पास आने के पहले कुछ मैसेज, कुछ संदेश भेज देना। और फिर जब लेने आता है तब बोलता है कि तुमने हमें कोई संदेश तो दिया नहीं। तो कह ले कितने सारे संदेश तो दिए थे लेकिन तुमने किसी पर ध्यान नहीं दिया। पहले सबसे पहले बाल सफ़ेद किए थे तो तुमने जा कर के डाई कर लिए, फिर दांत तोड़े तो तुमने जो है बत्ती सी लगवा ली, आँख कमज़ोर हुई तो लेंस लगवा लिए, फिर हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो उसको बाईपास कर दिया बाईपास कर ली। तो ऐसे करते करते सब जो संकेत प्राप्त होते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते और समय निकल जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कि जब तक रोग और बुढ़ापा ग्रहण नहीं करे तब तक उसके पहले, जैसे जब कोरोना हुआ था तो उस समय में कोरोना से जो है बच जाएंगे तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अपना आत्मा का कल्याण करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में फिर सब उसी संसार में रच पच गए। कोई जो है बहुत बिरले ही होंगे जिन्होंने उसमें अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ किया। तो ये संसार का भुलावा वाला तो चलता रहता है, लेकिन जो अध्ययन करते हैं उसके माध्यम से अवश्य ही जो है उनमें परिवर्तन आता है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वेये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी सपद रचिता, मत चूको यह। हाँ, यहाँ पर अंतिम शिक्षा के रूप में कह रहे हैं कि ये राग रूपी अग्नि जीव के लिए सदा जलाती रहती है और उसको समता रूपी अमृत के माध्यम से शीतल करने के लिए प्रयास करें। और जीव ने जो है चिरकाल से यानी अनादिकाल से विषयों को ग्रहण किया है, पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण किया और उसके लिए कषाएं भी की, तो उसके माध्यम से वो अनादिकाल से दुखी हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं अब उसको त्याग करके अपने आत्म तत्व की जो है खबर लो, उसका ध्यान करो और जो पर में जो है आनंद मानना, पर में जो है सुख ढूंढना, ऐसा जो है पर पद में जो कि मानता है, जैसे कि श्वान होता है उस जो हड्डी को जो है चबाता है, चूसता है और समझता है कि इसमें से जो है
रक्त आ रहा है, वास्तव में रक्त तो उसकी ही दाढ़ से आता है। तो ऐसे जो है पर पद में जो है लीन होकर के पर में सुख मान करके जो दुखी होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इस पर में जो है अपनी मान्यता या पर में सुख मान करके उसको जो है उसके माध्यम से दुख को क्यों सहन करते हो, और अपने जो आत्म तत्व है उस पद में लीनता को प्राप्त करके और अपनी आत्मा का उत्थान करो। यहाँ पर दौल शब्द से दौलत राम जी ने अपने नाम को दिया है, और वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा अवसर मिला है, और यदि ये अवसर चूक गया तो फिर पुनः मिले उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अब इस अवसर को चूकना नहीं है, ये मौका बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, इसलिए उसके लिए प्रयास करने की प्रेरणा है। अब आखिरी में जो ग्रंथ करता है वो कब इसकी रचना की और किसके आधार पर की, इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। एक नव बसु एक वर्ष की तीज सोगल वैसा, करियो तत्व उपदेश यह लखी बुद्ध जन की भा। लघुधि तथा प्रमाद तैं शब्द अर्थ की भूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भव को। हाँ, 1981 ये जब निकाले जाते हैं तो अंका नाम वाम तो गति, ये लिख तो दिया है, लेकिन जब हम इसको करेंगे ना तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो 1891 ऐसे पढ़ना पड़ेगा उसको। तो उसमें 1891 में संवत में, और तीज शुक्ल बैसाख यानी बैसाख की शुक्ल पक्ष में तीज को इन्होंने ये इसकी रचना पूर्ण की। और ये किसके आधार पर लिखी उन्होंने? लखी बुद्धजन की भाग। बुद्धजन की भी एक छह डाला है, और बुद्धजन की छह डाला के पहले दयानंद राय जी ने भी एक छह डाला लिखी है, लेकिन सबसे अच्छी छह डाला यही प्रसिद्ध हुई। लेकिन आधार उनका भी लिया, उन्होंने भी छह ढालों में उसकी रचना की थी, तो उसका आधार लेकर के इन्होंने लिखी। तो इन्होंने बुद्धजन की छह डाला को आधार बना करके लिखा, इसलिए इन्होंने इसमें कि हमने उनके आधार पर ये छह डाला का निर्माण किया। और लघु धी यानी होता है बुद्धि, तो हमारे पास में अपनी जो है अल्पज्ञता बता रहे हैं कि लघु यानी मंद बुद्धि हैं, और प्रमाद भी हो सकता है, क्योंकि प्रमाद का प्रत्यय तो छठे गुण स्थान तक सबका जो है रहता ही है। तो उसमें प्रमाद के कारण में कहीं शब्द कहीं अर्थ की भूल के कारण में कुछ त्रुटि हो गई हो, तो सुधि जो कि अच्छे बुद्धि वाले हैं उसको सुधार करके पढ़ें। जैसे कि जहाँ छह आवश्यक का था वहाँ पर नित्य करें प्रत्याख्यान, ऐसा जो पाठ परिवर्तित हुआ है, तो वो वहाँ पर उन्होंने स्वयं इन्होंने कहा है कि कोई जो अच्छे विद्वान हैं इसका सुधार करके पढ़ सकते हैं। और जो पावो भवकूल, तो उसके माध्यम से संसार सागर के तट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से यहाँ जहाँ छह ढाला आप लोगों के समीप में आप लोगों के कारण जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। अभी तक बहुत सारे लोग लगे हुए थे कि महाराज जी आपकी जो है छह डालना हमें इस पर जो है सुनना है, तो आप लोगों के निमित्त से ये आज पूर्ण हुई। तो इसमें जो भी जो है त्रुटि, क्योंकि अपन भी जो है मंद बुद्धि हैं, तो इसलिए इसमें जो भी त्रुटि हुई हो तो उसको अपन जिनवाणी माता से क्षमा मांगते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए,
जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें शाश्वत सुख की सिद्धि हो। वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता ढार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।